कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई जारी और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है हियरिंग। तो देखिए, बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में हियरिंग चल रही है और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप केस और मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा था। तो देखिए, मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। डॉक्टर संघ ने कहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है और डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है। डॉक्टरों से सीजीआई ने कहा कि काम पर वापस आइए क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जब हियरिंग हुई थी तो सीजीआई की तरफ से यही अपील की गई थी, कोर्ट की तरफ से यही अपील की गई थी कि आप अपने हड़ताल को खत्म करें, वापस काम पर लौटे। और डॉक्टर संघ ने कहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। तो कोलकाता केस में आज बड़ा दिन है। देखिए, कोर्ट में हियरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जवाब दाखिल कर दिया है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को रेप मर्डर केस में सीबीआई को सौंपा था जांच का जिम्मा। तो देखिए, लगातार ये आपको अपडेट्स दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ डॉक्टर्स जो कि हड़ताल कर रहे हैं। अगर सीजीआई की बात करें तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स काम पर वापस लौट आए। अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। एनटीएफ में रेजिडेंट डॉक्टर शामिल होंगे। कृपया रेजिडेंट डॉक्टरों को आश्वस्त करें कि उनकी बात नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुनी जाएगी क्योंकि इससे पहले की सुनवाई की अगर जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई सवाल पूछे थे और कहा था कि नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सीजीआई ने साफ कहा है कि काम पर लौट आए डॉक्टर। उन्होंने कहा है कि अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। एनटीएफ ने रेजिडेंट डॉक्टर शामिल होंगे और कृपया रेजिडेंट डॉक्टरों को आश्वस्त करें कि उनकी बात नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुनी जाएगी। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इस पूरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए। सुमित, हियरिंग जारी है और सीजीआई ने डॉक्टरों से कहा कि आप काम पर वापस लौट जाएं। अभी तक की सुनवाई में क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं? देश भर में जो डॉक्टर, हड़ताली डॉक्टर हैं, उनसे अपील की है कि आप वापस काम पर लौट आएं। जब तक आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तब तक हम किसी भी अधिकारी पर प्रतिकूल दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर आप काम पर वापस आ जाएंगे तो हम उन तमाम अधिकारियों पर दबाव डाल सकते हैं और कार्रवाई करने को लेकर तमाम जो कवायदे जो हैं हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की भी राय जो है इस पूरे मसले पर ली जाएगी। उसके बाद ही इस पूरे मसले पर लेकर जो नेशनल टास्क फोर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है उनमें तमाम डॉक्टरों की परेशानी और खासकर सुरक्षा के मद्देनजर जो है तमाम कवायदे जो हैं वो डॉक्टरों के लिए की जाएगी। तो एक बार फिर से सीजीआई ने अपील की है देश भर के हड़ताली डॉक्टरों से कि वो वापस काम पर लौट आएं। आप अगर काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है रंजना, और यहाँ सीबीआई की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है उस पर भी कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उस पर भी तमाम जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कही जाती है यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। सुमित, देखिए, सीबीआई की तरफ से जवाब दाखिल किया जा चुका है और बंगाल सरकार की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट है जो वो जवाब दाखिल किया जा चुका है। क्या अब ये समझा जाए कि जो एक लंबे वक्त से इंतजार था कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? सीबीआई ने जिस तरह से इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सवाल पूछे गए थे, क्या उन सभी के जवाब इस स्टेटस रिपोर्ट में होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब तक जो जांच हुई है उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आया है इसकी तमाम जानकारी जो है वो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी है।
यहाँ तक भी आरोपी को लेकर भी सीबीआई ने तमाम जानकारी दी है कि कैसे आरोपी ने जो पीड़िता डॉक्टर है उसके साथ किस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार की। ऐसी तमाम जानकारी जो है सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हड़ताली डॉक्टर से अपील की थी कि वो वापस काम पर लौट आए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक तमाम जो मेडिकल एसोसिएशंस के अंडर अभी भी तमाम जो डॉक्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इसको लेकर सीजीआई ने एक बार फिर से तमाम डॉक्टरों से अपील की है कि वो वापस काम पर लौट आएं। कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम जो डॉक्टर की जो परेशानी है उनकी बात जो है वो नेशनल टास्क फोर्स सुनेगा, क्योंकि 3 हफ्ते में नेशनल टास्क फोर्स को अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी है और 2 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कवायदें होनी चाहिए, इसको लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है कि डॉक्टरों को काम पर वापस लौटना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। ये भी सीजीआई ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। ये भी कहा है कि डॉक्टर की जो तमाम बातें हैं, क्योंकि कई मेडिकल एसोसिएशन ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये कहा था कि उनका पक्ष जो है वो नेशनल टास्क फोर्स में सुना जाना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा है कि जो नेशनल टास्क फोर्स हमने गठन किया है उनमें डॉक्टरों की जो समस्या है वो सुनी जाएगी। सबसे जो गंभीर मसला है यहाँ डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उन तमाम बातों पर भी नेशनल टास्क फोर्स जो है वो गौर करेगा। तो यहाँ अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है वो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कर रहा है और डॉक्टरों को वापस फिर से काम पर लौटने की अपील एक बार फिर से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की है। रंजना, अब बिल्कुल सुमित, लेकिन इससे अब क्या लगता है कितना बदलाव हो जाएगा? क्या जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा अपील की है, इससे पहले भी जब स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग हुई थी तब भी अपील की गई थी और एक बार फिर से डॉक्टर से अपील की गई है। और देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही कि वकील ने टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर को शामिल करने का भी आग्रह किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और ये कहा गया था कि डॉक्टरों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डॉक्टरों का मसला है, डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है। क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ खासकर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उन पर हैवानियत की सारी हदें पार की जा रही हैं। इसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाए और डॉक्टरों की भी राय लेनी जरूरी है। तो इस पर सीजीआई ने कहा है कि हम डॉक्टरों की भी समस्या जो है उसमें सुनेंगे। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर जो सीजीआई ने तमाम बातें कही हैं उसमें मोटे तौर पर सीजीआई ने कहा है कि कृपया डॉक्टरों को आश्वस्त करें कि हम जानते हैं कि वो 36 घंटे से काम कर रहे हैं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य ठीक नहीं थे तो व्यक्तिगत रूप से एक सार्वजनिक अस्पताल के फर्श पर सोया हूं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन जो है वो सीजीआई की ओर से की जा रही है। निश्चित तौर पर रंजना देखना होगा कि क्या आज की जो अपील सुप्रीम कोर्ट ने की है तमाम डॉक्टरों से, क्या वो वापस काम पर लौटते हैं या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। रंजना, बिल्कुल ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए साफ कहा गया है कोर्ट के तरफ से कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है और डॉक्टरों को काम पर लौटना पड़ेगा। सुमित, अगर बात करें बंगाल सरकार की, क्योंकि कई सवाल जो है बंगाल सरकार पर खड़े किए गए। सवाल ये कि आखिर हमला अस्पताल में कैसे हो जाता है, 7,000 लोग वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। बंगाल पुलिस इस क्या कर रही थी, जिस तरह से पीड़िता का जो पूरी डिटेल्स उजागर हुई है उसे लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे। तो क्या लगता है कि क्या फैसला आ सकता है, क्या कुछ प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं, क्या कोर्ट इस पूरे मामले पर एक्शन ले सकता है? देखिए पहले तौर पर सुप्रीम कोर्ट तो पहले डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जो है तमाम बातें को सुन रहा है, क्योंकि यहाँ कई मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसमें कई तरह की मांगे हैं। यहाँ तक कि नेशनल टास्क फोर्स में जो वकीलों डॉक्टरों को शामिल करने की जो मांग की जा रही है डॉक्टरों की ओर से, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल गौर कर रहा है। फिलहाल जो सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं आया है, वो अभी अलग मसला है। लेकिन फिलहाल जो सबसे अहम जो मसला है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डॉक्टरों की हड़ताल है, वो कैसे खत्म किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट तमाम जो है वो एक तरह से सजेशन तमाम डॉक्टर्स को दे रहा है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आज की अपील से भी क्या डॉक्टर वापस
काम पर लौटते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त खड़ा है। तो फिलहाल देखना होगा कि जो सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। यहाँ तक कि जो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता पुलिस की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई उसमें तमाम बातें क्या कही गई है, क्योंकि 14 अगस्त को जो अस्पताल में जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसमें उस पर क्या कुछ कोलकाता पुलिस की सफाई आती है, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। रंजना, आप बिल्कुल देखिए, अगर बात करें बंगाल सरकार की पैरवी के लिए तो 21 वकीलों की टीम यहां पर है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो बंगाल सरकार से भी पूछे गए हैं। सुमित, देखिए निश्चित तौर पर देखिए फिलहाल जो सीजीआई ने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध कर रहे डॉक्टर काम पर अगर नहीं आते हैं तो उन्हें अब्सेंट माना जाएगा। ये एक अहम बात सीजीआई की ओर से कही गई है, क्योंकि यहाँ तक कोर्ट का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है लेकिन डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो बेवजह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मसले पर लेकर देश की सुप्रीम अदालत जो है जब आश्वासन दे रही है तो डॉक्टरों को वापस काम पर लौटना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ये कह रहा है। तो फिलहाल डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी एक तरह से समस्या है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों से अपील कर रहा है कि वो अपने हड़ताल को खत्म करे, वापस काम पर लौटे, क्योंकि जब तक वो काम पर लौटेंगे नहीं तब तक उन अधिकारियों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर अभी सीबीआई जांच कर रही है। जहां तक डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है, नेशनल टास्क फोर्स का गठन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब जहां तक डॉक्टरों की समस्या सुनी जाएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दे दिया है कि डॉक्टरों की तमाम जो बातें हैं उसे कंसीडर किया जाएगा। डॉक्टरों की जो तमाम बातें हैं वो नेशनल टास्क फोर्स सुनेगा और जो अंतरिम रिपोर्ट है अगले 3 हफ्ते में वो भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगा। उसके बाद ही फाइनल जो 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है नेशनल टास्क फोर्स को डॉक्टर की सुरक्षा के मसले पर। डॉक्टरों की तमाम बातें सुनी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि सबसे पहले आप काम पर लौटिए, अगर आप काम पर नहीं लौटेंगे तो आपको अब्सेंट तौर पर माना जाएगा। ये सीजीआई का ऑब्जर्वेशन अब से कुछ ही देर पहले आया है। तो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जब इस मसले को देख रहे हैं तो डॉक्टरों को काम पर वापस लौटना चाहिए। बिल्कुल देखिए, अगर एक और अपडेट का यहाँ पर जिक्र करें सुमित, तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से वकील विजय हंसारिया ने कहा है कि हम 110 साल पुराने एसोसिएशन हैं, अगर किसी तरह की कोई अपराध होती है तो 2 घंटे के भीतर एफआईआर होनी चाहिए। और अगर इस पूरे केस की बात करें, कोलकाता मर्डर रेप केस की बात करें, तो सवाल यही उठा था कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई तुरंत, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठाया गया था। बिल्कुल देखिए 13 घंटे बाद जाकर एफआईआर लॉन्च हुई थी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल ममता सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आपने एफआईआर करने में देरी क्यों की, दूसरी बात कि आपने जो क्राइम सीन है उसको सुरक्षित क्यों नहीं रखा, ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। और जब 14 अगस्त को जब अस्पताल में तोड़फोड़ की जब घटना हुई थी तो पुलिस ने रोकने की कवायदें क्यों नहीं की। ऐसे 3 कठिन सवाल थे जिसका जवाब ममता सरकार के पास नहीं था। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और पूछा था कि इस पूरे मसले को लेकर अब तक क्या कुछ तोड़फोड़ की घटना में पुलिस ने किया है। फिलहाल डॉक्टर की चिंता यहां यह है कि जैसे ही घटना होती है 2 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो रवैया रहता है वो काफी ढुलमुल भरा रहता है। ये तमाम जो डॉक्टर के जो एसोसिएशन हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, उनका कहना है कि अपराध के तुरंत बाद जो अगर डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना होती है तो तुरंत मामले पे संज्ञान जो है वो पुलिस को लेना चाहिए, 2 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये तमाम दलीलें जो हैं वो डॉक्टर्स की ओर से कही जा रही है और यही बात नेशनल टास्क फोर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है वो एक पैरामीटर्स बनाए कि डॉक्टरों पर अगर हमले होते हैं तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। जिस तरह से ढुलमुल रवैया रहता है कई राज्य सरकारों की पुलिस का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही फिलहाल अभी डॉक्टरों की ओर से जो वकील पेश हुए हैं वो यही बातें सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो मांगे डॉक्टर्स की हैं, ये तमाम मांगों को नेशनल टास्क फोर्स में शामिल करने की मांग जो है वो डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल चिंता इस बात को लेकर जताई है कि डॉक्टर वापस काम पे आखिरकार क्यों नहीं लौट रहे हैं। जब देश की सुप्रीम अदालत इस मामले को देख रही है, उनके लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो आखिरकार ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है कि वो डॉक्टर जो हैं वो वापस काम पर नहीं लौट रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी प्रशासन का अधिकारी काम नहीं करता है तो उनको भी अब्सेंट माना जाता है, तो वही डॉक्टर पर भी लागू होगा। अगर डॉक्टर काम पर वापस
नहीं लौटेंगे तो हम इसे अब्सेंट मानेंगे, यानी कि अनुपस्थित मानेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया हुआ है तो डॉक्टरों को वापस काम पर आना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। और नेशनल टास्क फोर्स इसलिए डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है। तो फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। डॉक्टर को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हड़ताल चल रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं कि कानून अपना काम करेगा और आपको अपना हड़ताल खत्म करना होगा। यानी कि सुमित, आज की जो हियरिंग है उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है यही दी जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप अब जो डॉक्टर्स है वो काम पर लौट आए, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। और यही प्रायोरिटी अभी माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसे लेकर सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही हैं। पहली बात कि कानून अपना काम कर रहा है, आप वापस काम पर लौटिए। सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम अधिकारियों और तमाम जो पुलिस है उस पर दबाव बनाएगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस मामले में नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वो तो अपनी रिपोर्ट अगले 3 हफ्ते में देगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आप वापस काम पर लौटिए। हम अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, पुलिस पर दबाव बनाएंगे कि डॉक्टर की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने ये यहां तक कहा है कि डॉक्टर जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर हमने संज्ञान लिया है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट आज ये सुनिश्चित करना चाहता है कि डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार क्यों नहीं खत्म हो रही है, क्या परेशानी है, क्योंकि उनकी परेशानी का हल सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। तो फिलहाल अभी स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है और सुनवाई भी जारी है। डॉक्टरों की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है, उनकी क्या मांग है? क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि जब कोई केस होता है डॉक्टरों की सुरक्षा को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाया है और अब जो है नेशनल टास्क फोर्स जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां तक डॉक्टरों के हड़ताल चल रहे हैं वो डॉक्टर की सुरक्षा के मद्देनजर है। कोर्ट का कहना है कि जब हमने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है वो अगले 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी और आप काम पर वापस लौटिए। हम पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों पर को दबाव बनाएंगे और हम ये कहेंगे कि डॉक्टरों की सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित की जाए, क्योंकि डॉक्टरों का यही आरोप है कि कोई भी घटना होती है उस पर पुलिस का रवैया ढुलमुल रहता है, एफआईआर करने में देरी होती है, क्योंकि कोलकाता मामले में ही 13 घंटे बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी। अभी फिलहाल डॉक्टर के वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि नेशनल टास्क फोर्स में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए कि अगर डॉक्टरों के साथ किसी भी तरह का अपराध होता है तो अगले 2 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ऐसे में इन तमाम बातों को नेशनल टास्क फोर्स में शामिल करने की मांग जो है वो डॉक्टरों की ओर से की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्टरों को भी शामिल किया जाए, डॉक्टरों की एक सजेशन को भी नेशनल टास्क फोर्स में शामिल किया जाए। हालांकि इन तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इन तमाम डॉक्टरों के मांग पर विचार सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अगले 2 महीने में नेशनल टास्क फोर्स को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। तो इन तमाम बातों पर गौर किया जाएगा, यही सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है। तो निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट हड़ताल को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। हो सकता है कि आज की अपील का असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिले कि आज ही डॉक्टर अपनी हड़ताल जो है वो खत्म कर दें, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन हैं, वो चाहे फेमा हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हो, उन तमाम डॉक्टर एसोसिएशन के जो वकील हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अपनी दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल अभी कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट फोकस नहीं है। फिलहाल इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट फोकस नजर आ रहा है। उसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखेगा। लगातार देख भी रहे सुमित, देखिए सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट की अगर बात करें तो आरोपी की बर्बरता को बताई, ये भी एक जानकारी सामने आ रही है, वो दर्शकों को बताते चले। सीबीआई ने बताया कि आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, इस
स्टेटमेंट दर्ज कराते समय मुस्कुरा रहा था आरोपी, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया है। आरोपी विकृत मानसिकता का है, सीबीआई की तरफ से कहा गया। आरोपी को उसके किए पर कोई पछतावा नहीं, आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया है। देखिए तमाम बात, और देखिए हम इस बात पे ही चर्चा कर रहे हैं सुमित की जो इससे पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे, क्या सीबीआई की तरफ से वो तमाम सवालों के जवाब दाखिल कर दिए गए? बिल्कुल, देखिए स्टेटस रिपोर्ट जो सीबीआई ने सौंपी है वो अब तक जो जांच सीबीआई ने की है उसका तमाम ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। अब से उस स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर एक अपडेट है रंजना, वो मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से वकील ने अपनी चिंता जताई है, जिस पर सीजीआई ने कहा है कि उनका जो कामकाज है वो काफी लंबा होता है और एक तरह से अमानवीय भी है, क्योंकि कुछ ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनसे 36 घंटे तक लगातार काम लिया जाता है, उस पर भी हम चिंतित हैं। और जो हमने नेशनल टास्क फोर्स गठन किया है उसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि कुछ ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनसे 36 घंटे तक काम लिया जाता है, वह एक तरह से अमानवीय है, ऐसा भविष्य में ना हो। इसके लिए हम नेशनल टास्क फोर्स से कहेंगे कि डॉक्टरों, रेजिडेंट डॉक्टरों की जो काम करने की जो घंटे हैं उसको भी सुनिश्चित किया जाए, इन बातों पर भी हम ध्यान रखेंगे। तो एक बात यह भी है कि तमाम डॉक्टर की जो परेशानी है वो भी एक मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें 36 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है, लेकिन सीजीआई ने इस बात को कंसीडर किया है। सीजीआई ने कहा है कि यह अमानवीय कामकाज का तरीका है और हम नेशनल टास्क फोर्स से कहेंगे कि ऐसा वो सुझाव दे कि आने वाले परिस्थिति में, आने वाले समय में डॉक्टरों को 36 घंटे काम करना ना पड़े। इसको लेके भी कमिटी जो है वो सुझाव सुप्रीम कोर्ट को देगी और वही सुझाव पूरे देश में लागू होगा। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर की समस्या को सुन रहा है, इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल कैसे खत्म किया जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहद ही सख्त नजर आ रहा है। तो फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर जो है, हड़ताल को लेकर क्या अपडेट आता है, यह भी देखना बेहद अहम होगा। और ठीक है सुमित, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।